This is again my new vlog, starting my riding thing. और मेरे ख्याल से I got a new bike, so I am off to Mussoorie. और देखते हैं कि क्या कर पाता हूँ. It's like that I've done lot of rides. So जैसे मैंने गोवा से गो करना, and I've been to Mussoorie quite a lot, but मेरी पुरानी बाइक which is Interceptor 650 और अब है अपने पास एक नई बाइक. तो चलते हैं इस जर्नी में मेरे साथ और देखते हैं क्या होता है. पीस आउट गाइस. How you say your name? Young Mooski? थोड़ी सी इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ और फील ऐसी आ रही है इस टाइम जैसे कि रॉकेट लॉन्च पे जा रहा हूँ. सो लेट्स गो. मुझे लगा था कि वेदर बहुत सेक्सी होगा, लेकिन ये सारी धूप ने तो ले नहीं करती. लेग गार्ड्स लेने रहते हैं, मतलब मेरे पास राइडिंग पैड्स थी नहीं तो इजी हो जाता. बट आई थिंक चलो स्टार्ट. 70, 80, 90. अरे अरे अरे, ऐसा लग रहा है कि जैसे निंजा हवा में उड़ने वाली है. अब आ रही है प्रॉपर फील की मैं सही में रॉकेट लॉन्च कर दिए. नासा वालों, मैं आ रहा हूँ. लेकिन नहीं, मुझे लगता है थोड़ी धीरे चलानी चाहिए. लेट्स बी अ सेफ राइडर. देन अ फास्ट राइडर, यू नो. और ऑब्वियसली गाइस सारी चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ती है. तो लेट्स डू इट. शुरुआत हो गई है रेड बुल से और यहाँ की चाय से. कुल्हड़ चाय. और जूडी कह रही है इन पागलों के बीच में मैं कहाँ फंस गई हूँ. हाँ लड़के आजा. और हम पहुँच गए हैं मेरठ. तो आगे देखते कहाँ तक पहुँचेंगे. अरे 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 भाई, ये तो फिर से फुल स्पीड. अब क्या कर सकते हो भाई, निंजा है तो स्लो मोशन में क्या ही मज़ा. हाँ, तो जहाँ पर भी खाली स्ट्रेस दिखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रन कर सकते हैं ताकि मज़ा आ जाए. थोड़ा फ्लेक्स करना तो बनता ही है यार. वॉज फकिंग अमेजिंग. ये जो राइडर है ना, ये रॉयल एनफील्ड वाले, ये मज़ा आ रहा है भाई, फुल ऑन मज़ा. हम लोगों ने करीब 1.5 घंटे में हम लोग बर्गर किंग के सामने खड़े हुए. गुड राइड. और ये भाई तो बहुत तगड़ी भगा रहे हैं. नहीं, फिर मैं थोड़ा कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं कि भाई भी अपना ही है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है. सो इट वॉज अ ग्रेट राइड टिल नाउ. अब आगे देखते हैं. बस मैं माइक लाना भूल गया, नहीं तो मैं आपको बाइक पे चलते चलते ज्ञान बांटता. एकदम चॉप के पराठे खाने पड़ेंगे क्योंकि जब तक नो पराठास नो राइड. यही है सिर्फ वो आदमी. मज़ेदार पराठा, सफ़ेद मक्का देसी मज़ेदार. वाह वाह.
उन्होंने ये खोल दिया है। और अभी तक की राइड बहुत ही सेक्सी गई थी। थोड़ी सी बम में पेन हो रही है बिकॉज यू नो, क्योंकि मेरे पास जो पहले बाइक थी इंटरसेप्टर, उसमें भी मेरे साथ यही इशू था, उसकी सीट छोटी थी, बट निंजा की सीट इज स्टिल प्रॉपर। लेकिन बट हाँ, मुझे ये लगा था कि आफ्टर क्लाउड बर्स्ट ये वाली रोड्स बहुत बेकार होगी, बट सॉर्टेड है, नई रोड खुल गई है। और आप देख ही रहे हो कि देहरादून की टनल भी मैंने क्रॉस कर दी है विद इन नो टाइम, तो राइड का कुछ पता नहीं लगा। मैं जैसे ही मसूरी पहुंचाऊंगा, आप देख रहे हो बहुत बुरा हाल है। जैसे मुझे घर वाले कह रहे थे कि साले मत जा, क्लाउड बस्ट हुआ है, लेकिन तू नहीं मान रहा। लेकिन वही है ना कि अगर सबकी सुनो और करो अपने मन की। तो अब आप देख ही रहे हो कि बहुत पानी है, बहुत सारी रोड्स टूटी हुई हैं, और कहीं कहीं जगह पे तो मेरी भी फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इनलाइन 4 निंजा को संभालना ऐसी रोड्स पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बारी। बहुत बुरी हालत है, सारी रोड और पानी का प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्या बताइए क्या जो मेरे पीछे वाले हैं वो बड़ा परेशान है। उनका रीज़न ये है कि मेरे पीछे बाइक में फेंडर नहीं लगा हुआ है, तो सारा कीचड़ उड़ उड़ के लोगों में जाता है। और लोग मुझे पीछे से हॉर्न, नॉट ओनली कीचड़, लेकिन हाँ मिट्टी जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो भी जाते हैं। जब मैं किसी के आगे से एकदम वो करता हूँ, साले पीछे से हॉर्न मार के गाली दे रहे होते हो, तो मुझे पता है। लेकिन अब मेरे तो हेलमेट पहना हुआ है, बाइक की आवाज़ इतनी तेज है, अपने को क्या देना। तो गाइस अभी तक की रोड्स सॉर्टेड थी, मतलब सॉर्टेड भी नहीं कह सकता, लेकिन आप देख ही रहे हो मेरी वीडियो में कितना कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और लेकिन चलते हैं, देखते हैं। अभी तक जिन लोगों से मैंने पूछा है रास्ते में रुक के, उन लोगों का ये कहना है कि रोड्स ठीक है, जाने लायक हैं। और आप देख ही रहे हो मौसम एकदम मौसम हो रहा है, प्लस नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरे लिए तो क्या औसम और क्या मौसम। जाके खानी हुई दाल और रोटी है। नहीं तो मैंने सोचा था कि अब चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना लूँगा ट्रिप। अपने को क्या है, अपने को ब्लॉग बनाना ही है, तो चलते हैं। और फिर आगे होटल पहुंच के फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ मेरे फेलो राइडर आपने देखे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको मोटिवेट करूँ कि चलो कुछ तो करो ऐसा कि कोई बाइक में अपग्रेड लाओ। बस देखते हैं कि क्या हो, तो जुड़े रहें मेरे साथ। और ये मुझे मिल गए मामा। मुझे लगा था आज मामा रोक के बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें पता ही अपनी वाइफ भी अलग है। उन्होंने देखा कि ये तो निंजा राइडर है, इसको तो हाथ भी देना बुरी बात है, तो इसलिए उन्होंने मुझे सल्यूट मारते हुए बोला कि सर आप भी का वेट कर रहे थे, आओ मसूरी में आपका स्वागत है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं लैंडोर। होपफुली अभी तक रास्ते खराब थे, बट हाँ इट वॉज अ ग्रेट राइड। और अगर आप ये देखोगे ना, क्या चुम्बेश्वरी नज़ारे हैं, और इन्हीं चुम्बेश्वरी नज़ारों के चक्कर में तो ये बाइक ली थी, और इन्हीं चुम्बेश्वरी नज़ारों के चक्कर में तो ये राइड था। तो अब देखते हैं, वही किसने सही कहा ना कि इश्क है तो रिस्क है। लेकिन अभी सिर्फ एक दिक्कत हो रही है कि मेरे लेफ़्ट बम में थोड़ी ज़्यादा पेन हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक 5 मिनट का ब्रीदर लेना पड़ेगा।
अपने राइडर बनी को पूरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं उसे स्कॉट करूँ, ताकि वो आगे आगे जाते रहे, उसे ये फील ना हो कि यार मेरे पास सिर्फ 350 सीसी की बाइक है। तो मैं उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि भाई तो आराम से अपनी बीवी के साथ आगे आगे जा, मैं तुझे पीछे से पूरी सिक्योरिटी दूँगा। और वही मैं कर रहा हूँ। तो लगता है अब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। और अभी इसके बाद एक स्ट्रेच ऐसा आने वाला है जो विच इज़ लाइक वेरी स्टीप। तो मैं बनी से कह रहा था कि देख ले, तूने अपनी बीवी को भी बिठाया हुआ है और तेरी बाइक 350 सीसी है, वहाँ से चढ़ा लेगा। तो बनी का पूरा कॉन्फिडेंस कि भाई मैं चढ़ा लूँगा। तो मैं कहा चल ठीक है कि फिर वहीं से चलते हैं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चढ़ाई लूँ। तो लेकिन हाँ देखते हैं, थोड़ी सी फट रही है कि कहीं कोई सामने से आ गया तो क्या हो, क्योंकि बाइक के अंदर वो नहीं होता जो गाड़ियों में होता है। क्या कहते हैं गाइस, इसे कमेंट में बता देना। कुछ तो कहते हैं हिल असिस्ट, नहीं अब मत बताना कमेंट में, तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम ही सब बताओगे, मेरे को भी तो बताने के लिए दो कुछ। तो यही वो रास्ता है जो एकदम स्टीप्स है। पहले गियर में चढ़ा दी है इसकी भैंड की, मजे ही मजे। वेदर और जो नज़ारे दिख रहे हैं उसने आई थिंक मेरी थकान पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है। इट जस्ट, और मेरा सबसे अच्छा जो मैं मतलब मेरे को जो राइड में पहाड़ों में आना था उसका रीज़न था मुझे लीड करनी थी बाइक अपने घुटनों तक, बीइंग अ प्रोफेशनल राइडर। लेकिन सारे रास्ते इतने ख़राब थे कि मैं एक भी जगह मुझे ऐसी नहीं मिली जहाँ मैं लीन कर पाऊँ। फाइनली राइडर्स पहुंच चुके हैं लैंडोर, और एक ये हैवी राइडर कह रहे हैं कि बस हो गई है मेरी बैंड बज गई ऊपर नीचे तक। ये तो सब हो गया इनकी। ये है कि नहीं कटकी करके अभी इनकी बम मसाज के लिए कोई रशियन ढूंढनी पड़ेगी। कोनी से करे, कोनी से करे चाहिए, लेकिन रशियन ही इन्हें इंडियन से बात नहीं बनेगी। और अपने लिए तो कोई भी चल जाएगी, रशियन और इंडियन, पाकिस्तानी, व्हाटएवर। और ये आज का व्यू। सो गाइस अभी हम घूम रहे हैं लैंडोर में, मौसम एकदम क्लियर है और
एंजॉय चल रहा है पूरा पूरा पहाड़ों में बाइकिंग का पूरा लुत्फ लेते हुए। और सामने से आ गया बाहर चुप रहा। अरे हाथी को संभालना इज लाइक fucking challenge. और ये जा रहे हैं आगे प्रोफेशनल राइडर। क्या कहने से राइडर ही कह रहा है वैन जो हेलमेट नहीं पहनूंगा मैंने कहा भाई तुम्हारा पैर, लेकिन नो आई बीइंग सेफ चलो मतलब तेज भगानी नहीं है, हेलमेट शुड बी देयर यू नो, एवरीवन शुड वेयर हेलमेट। मौसम एकदम सेक्सी हो रहा है। मैंने फटी हुई जीन्स पहन ली है और यहाँ कभी 1-2 घंटे मॉल रोड पे घूमेंगे तो मुझे लग रहा है कि ठंड ना लगे। मैंने कोई अपर भी नहीं लिया है। कुछ लैंडौर के गुप्त रास्ते हैं डायरेक्ट मॉल रोड की तरफ जाते हैं। मैं एक शॉर्ट कट नहीं तो हमें वहाँ नीचे से पूरा घूम के जाना पड़ता है। So as we keep coming, so we know all these roads. सब हम आ गए हैं बोट फ्राइड पिज़्ज़ा खाने और मसूरी इज़ गोइंग वेल एंड आई विल शो यू दिस इज़ सम बेकरी एंड दिस इज़ वेयर द पिज़्ज़ा इज़ गोना गो। सो इट्स completely बोट फ्राइड पिज़्ज़ा एंड दिस इज़ द बेकरी we are at, and we are at obviously Mall Road. This is how Mall Road is. People are back in Mall Road. People are coming like from मतलब जो भी वो अभी जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसके बाद से we can see people around. और मॉल को अपने हम यहीं खड़ा रखते हैं, इसको कहीं दूर नहीं जाने देते हैं जो भी नहीं थे। तो यू नो बाकी देखते हैं क्या होता है। अब मॉल रोड घूमेंगे और बनी का गला ख़राब है तो बनी पिएगा आज ओल्ड मॉन्क और मैं पीऊँगा सिर्फ रूह अफ़ज़ा क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। जय माता दी। तो इसी का इंतज़ार था भाई। देखो ये वाला आधा पीस मेरा है, ये आधा पीस उन भाइयों का जो यीशु मसीह के प्यारे और मैं माँ वैष्णव का प्यारा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मुझे अपने भाई का। तो कल हम लोग वापस जा रहे हैं और आई एम स्टेइंग वन मोर डे इन गाज़ियाबाद क्योंकि मैंने बनी को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो जुड़ी मान गई है सुपर मीटियोर 650 लेने के लिए और एक लिंक मैं आपको इसके अंदर शेयर भी करूँगा कि हाउ बनी विल बी मॉडिफाइंग इट। लाइक आई विल बी एडिंग वन वीडियो। तो जो नेक्स्ट राइड होगी उस नेक्स्ट राइड पे बनी विल बी ऑन मीटियोर 650 विच विल बी मॉडिफाइड लाइक हार्ले। क्रेजी शिट। और जुड़ी के लिए इतने अच्छा स्पेस होगा ना बैठने के लिए, शी विल लव इट।
तो पूरा मेकअप अभी देखो, अभी सिर्फ जुड़ी थोड़ी सी आंखें दिखा रही है, गुस्सा है मेरे से, नहीं कोई बात नहीं। व्हेन शी विल सिट ऑन दैट बाइक शी विल लव इट। एक तो यहाँ पर भी है बनी, but we have to ask him that he's got or no. So you can have food, and this guy also have what do you call that? Wood fried or whatever that wood. सुबह के बज रहे 6 और look at the weather. बादल वो स्टार्ट कर दी है और साथ में सफाई का काम चल रहा है क्योंकि रात को बहुत ओस गिरी है। So let's ride back home और इसी के साथ घर जाके बात करेंगे। तो भाई देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ रोड पे आके गिरे हुए हैं क्योंकि जो भी शहर आ रहा है या तो क्लाउड बढ़ने की वजह से बहुत सारी रोड खराब हो गई। कहाँ से गिर के कहाँ आ रहा है, तो इतना बुरा हाल हुआ है। बट ऑब्वियसली जो राइट साइड चली है उसकी आने का। सो गाइस ट्रिप ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। लैंडौर से निकल गए हैं, देहरादून क्रॉस कर लिए हैं। इतनी सारी वीडियोस बनानी नहीं थी, अब रॉकेट बनाई देते हैं। स्पीड थोड़ी मेरी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हाँ जब हम पहुँचे हैं तो इट्स लाइक बहुत तगड़ी और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो गियर्स पहने हुए हैं वैसे वो वेंटिलेटेड है, लेकिन तब भी बहुत मसड़ होती है उसके अंदर। तो कोशिश ये है कि जितने रोड्स साफ़ है और जितनी खींच सकता हूँ उतनी खींच लूँ ताकि एटलीस्ट घर टाइम पे पहुँचूँ। दैट्स दी ओनली पॉइंट आई थिंक जो मुझे लग रहा है अभी फीसिबल होगा। सो गाइस घर पहुँच गया हूँ। रास्ते में बहुत बुरा फंसा था, एक जगह कोई किसान यूनियन वालों की रैली निकल रही थी और पुलिस वालों ने 2 टेम्पो लगा के बीच में रोड ब्लॉक कर दी। बड़ी मुश्किल से निंजा को एडवेंचर बाइक बना के वहाँ से निकाली है। जो हसल्स थे ना उस रोड पे, मुझे पता है मैंने क्या करा। तो थैंकफुली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग राइड घर पहुँचा हूँ। फटी पड़ी है गर्मी से, गर्मी ने बुरा हाल कर दी है। अब तो बस जाते ही नासा के रॉकेट को छोड़ के सीधा क्रैश करना है बेड पे। तो इसी के साथ ये व्लॉग आज ख़त्म करता हूँ। आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा और मैं ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूँगा। आई डोंट नो, शायद मैं कुछ सिली काम भी कर रहा हूँ बीच में, बट येस माई मोटिव, माई गोल इज़ अगेन टू ट्रैवल। आई लव ट्रैवलिंग और ऑब्वियसली बाइकिंग इज़ वन मोर पैशन ऑफ माइंड। वैसे तो मेरे बहुत सारे हैं, बट हाँ करते रहेंगे। थैंक यू।